हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने जितनी भी सर्व समीकरणाएँ थी जो फॉर्मूले यूज करने हमें, वो हमने देख लिया था और उस पर एग्जाम्पल भी किया था। तो ये सर्व समीकरणाएँ हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। ये जो पहली चारों सर्व समीकरणाएँ हैं ये आप 8 में भी पढ़ चुके हैं, 7 में भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी। बस न्यू क्या था, ये चारों क्यूब का को बिल्कुल एक्स स्क्वायर की तरह बिल्कुल क्यूब वाला था। सेम ये था, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy था। तो और यहाँ पे क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy है। उसके साथ एक्स्ट्रा क्या है, एक्स प्लस वाई। इसी तरह से माइनस में भी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। स्क्वायर क्या है, 3 पदों का स्क्वायर है। तो एक बार चूँकि यहाँ 2 पदों का स्क्वायर होता था तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे ना। इसी तरह से जब 3 पदों का होल स्क्वायर है तो पहले तो आप तीनों का होल स्क्वायर लिखेंगे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर एक बार इन दो के साथ 2xy, फिर इन दो के साथ 2yz, फिर इन दोनों के साथ 2zx। तो ये हो गया, बहुत इजी है, आपको बस ध्यान में रखना है और इसका यूज करके क्वेश्चंस करना है। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे थे, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसे आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 10 है। x सेम है ना, यहाँ पे बस 4 है और यहाँ पे 10, यानी ये जो अचर संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो क्या था कि जब ये है x प्लस ए और x प्लस बी रहेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और x प्लस ए बी से। तो लिखेंगे क्या, पहला क्वेश्चन का हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर लिखेंगे सर्व समीका 4 से। आप हमने क्वेश्चन को यहाँ लिख रखा है, आप सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सर्व समीका 4 से। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा सर्व समीका 4 क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी। जब ये यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, z भी, मतलब ये और ये सेम रहेगा, सिर्फ ये a और b का मान अलग अलग रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में था a प्लस बी के साथ ही x था और प्लस ए बी। अब यहाँ से और यहाँ से हम तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर क्या होगा, x तो सेम ही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x ही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। बस चेंज क्या है, a का मान पहले वाले में 4 है, फिर b का मान दूसरे वाले में 10 है। तो हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्या होगा, x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे भी x है और ये भी x ही है तो हम यहाँ पे x स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस a प्लस b, a की जगह 4 प्लस b की जगह 10, x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी x ही है, प्लस a इंटू बी है, मतलब a का गुणा हो रहा है b में, तो 4 गुणे 10 होगा। हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14x प्लस ये गुणा करेंगे तो 40, यानी कि x प्लस 4 जो है और x प्लस 10, इसका गुणनफल कितना आएगा, सर्व समीका का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हुआ आपका आंसर। अब दूसरा क्या है, x प्लस 8 और x माइनस 10, इसमें भी सर्व समीका 4 ही लगेगी। बस यहाँ क्या है, x प्लस 8, a की जगह कितना है 8 है, b की जगह कितना है, इस बार आप लेंगे माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे जो ये फार्मूला दिया है उसमें b x प्लस b होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे माइनस 10 है, तो यानी कि b का मान माइनस में दिया हुआ है। तो हम यहाँ जब दूसरा वाला करेंगे तो दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा, x प्लस 8 दिया हुआ है और x माइनस 10 दिया हुआ है इस बार। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही होगा, a प्लस बी की जगह कितना होगा, a की जगह 8 है और प्लस b की जगह कितना है, माइनस 10 है।
और x तो ऐसे ही होगा, तो और प्लस होगा a की जगह 8 है गुणे b की जगह -10 है, तो ये कितना हुआ x²। ये जो इतनी चीज़ें हैं आप लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ गया एग्ज़ाम में, तो सिर्फ इतना ही करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, इसीलिए ये भी आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ +8 और प्लस और माइनस क्या होगा -10, x होगा यहाँ प्लस और ये माइनस है, -8 का गुणा 10 में करेंगे 80 आएगा। ये कितना हुआ x²। हमने बताया था जब प्लस वाला छोटा रहे और माइनस वाला बड़ा, तो माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाता है और साइन क्या आती है माइनस के साथ, तो ये कितना होगा 2x और -80, यानी कि x + 8 और x - 10, इसका गुणनफल कितना आया इतना, यही आंसर है। फिर इसमें तीसरा क्या है 3x + 4 और एक 3x - 5 है। यहाँ इस बार x की जगह पे कितना है 3x, a की जगह पे कितना है 4 है, और इसमें कितना है x की जगह 3x, ये तो सेम है x, और b की जगह कितना है -5। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, फिर से वही फार्मूला लगेगा। फिर आप जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ x² की जगह कितना रखेंगे 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 3x दिया हुआ है ना। और फिर जब a + b करेंगे तो a की जगह 4 दिया हुआ है और b की जगह -5, तो -5 ऐसे करके लिखेंगे। तो ये ऐसे ही बिल्कुल है, इसे कीजिएगा। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले ब्रैकेट में दिया हुआ y² + 3y2, दूसरे में क्या दिया हुआ है y² - 3y2। अब हम देखते हैं कि ऐसा कहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे देखते हैं x² - y, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से दिया हुआ आप ऐसे ही करें, ये भी दिया हो सकता है, आपको इस तरह से लाना होगा। तो यहाँ पे क्या है एक ब्रैकेट में x + y, जब सेम चीज़ें दो अलग अलग ब्रैकेट में हों, सिर्फ अलग क्या हो, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और बाकी तो x और y तो वही है ना। अब x + y एक ब्रैकेट में x - y, तो क्या होगा x² - y²। अब यहाँ पे देखते हैं एक ब्रैकेट में है y² + 3y2, यानी कि x कितना है y², y कितना है 3y2, और यहाँ पे है एक y² - 3y2, यानी कि x ये इसमें भी वही है, y इसमें भी वही है, बस फर्क क्या है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो कौन सा सर्वसमिका लगेगी, सर्वसमिका नंबर 3। तो लिखेंगे क्या सर्वसमिका थर्ड सर्वसमिका क्या थी x² - y² = x + y और x - y, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + y x - y = x² - y² होगा। तो हमें दिया कितना है, दिया है हमें y² + 3y2 और y² - 3y2। अब हम देखते हैं यहाँ से तुलना करेंगे तो x बराबर कितना दिया है y² और y बराबर हमें कितना दिया हुआ 3/2, दोनों में सेम ही है। बस अब हम यहाँ पे इसे रखेंगे x और y का मान रखेंगे, तो कितना आएगा x की जगह y² रखेंगे तो y² प्लस y की जगह 3/2। अब इसमें रखेंगे तो x की जगह कितना होगा y² माइनस y की जगह 3/2। तो हमने ये वाला वैल्यू इसमें पुट किया है, तो यानी कि इसमें भी रखना पड़ेगा। तो हम x² कितना है, सिर्फ x था y², तो x² कितना होगा उसका स्क्वायर होगा, यानी y² का स्क्वायर माइनस y² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ y² की जगह 2 का होता, 2 का स्क्वायर, तो आप क्या करते, सबसे पहले इसका गुणा करते और उसके बाद यहाँ पे करते, तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो जाता। फिर आप जब करते तो 4 चौक 16 हो जाता। तो यहाँ पे जो कि y² ही है, तो यहाँ पे ऐसे हम गुणा कर नहीं सकते कि ये अंक है कोई आ जाएगा कुछ, तो
तो यहाँ स्क्वायर है, बस इस स्क्वायर का यहाँ पे गुणा कर देंगे हम, तो कितना होगा y पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, और माइनस इसका जब गुणा करेंगे हम तो 3 का स्क्वायर ऊपर भी होगा और 2 का स्क्वायर नीचे, क्योंकि पूरे पे लगा हुआ है स्क्वायर ना। तो ये कितना होगा y पे पावर 4 माइनस 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। ये हुआ आंसर। यानी कि जो दिया हुआ था एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, उसका गुणनफल कितना आया y की पावर 4 माइनस 9/4। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 - 2x और एक में है 3 + 2x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे कर दीजिए तो ये माइनस के साथ है ना, -2x + 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, और इसको आगे करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह बना ना, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, x की जगह कितना है -2x, और यहाँ पे x की जगह कितना है 2x है, और यहाँ पे कितना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सिर्फ साइन चेंज है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x की जगह कितना ले लीजिए 3 ले लीजिए, y की जगह -2x ले लीजिए, तो फिर से क्या फार्मूला बनेगा, फिर से यही फार्मूला बनेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, x की जगह 3 है, x = 3 और y की जगह 2x है। तो जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो कितना होगा 3 + 2x और 3 - 2x, तो बराबर कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4x²। ये होगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 3, 105 × 106 था, सीधे गुणा ना करके इतने का मान निकालना था। तो हमने क्या किया था, जो जिस तरह से इजी पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 105 की जगह अगर 99 होता तो क्या करते 100 - 1, क्योंकि 100 का आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब 99 अगर आप ऐसे लिख देते 95 + 4, तो ये गुणा करने में कठिनाई होती ना, इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं 100 - 1, ताकि ये भी आप आसानी से कर लें गुणा इसका और इसका भी। तो इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे है 103 × 107 पहला क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट क्या है 103 × 107 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बना लेंगे, क्या कर सकते हैं 100 + 3 कर सकते हैं ना, फिर और इसको 100 + 7 कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ x + a हुआ और ये x + b हुआ ना, x दोनों में सेम है, बस a और b का मान चेंज है। तो इस तरह से जब होता था, तो जब x + a और x + b होता था तो फॉर्मूला क्या था, x² + a + b के साथ ही x + ab होता था। फिर से वही होगा, x की जगह 100 है प्लस a की जगह 3 है, और यहाँ x की जगह 100 है प्लस b की जगह 7 है। तो यहाँ क्या होगा x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b कितना है 3 + 7, 3 + 7, x की जगह कितना है 100 है, प्लस 3 × 7 होगा। तो यहाँ कितना होगा 4 बार, प्लस 7 × 3 = 10 और ये × 100 होगा, प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे 21, ये हुआ 4 बार, प्लस 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 1000 प्लस 21। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, पहले 1 फिर 2 हुआ, फिर ये 0 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 1, ये हुआ इसका आंसर। हमने यहाँ डायरेक्ट गुणा नहीं किया, हमने सर्वसमीका का यूज किया और देखिए आसानी से आंसर में मिला। फिर सेकंड इसमें क्या है 95 और गुणे कितना है 96। सेकंड 95 × 96 है, तो आप क्या ऐसे करेंगे 90 + 5
तो ये इसका और इसका गुणा करने में कठिनाई होगी ना, तो हम इस ऐसे ना करके हम करते हैं 100 माइनस 5, तब भी तो 95 ही होगा ना, और ये गुणे करेंगे 100 माइनस 6। तो देखिए ये भी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सर्व समीका यूज हो रही है। यूज तो यही हो रही है क्योंकि सिर्फ ए और बी अलग अलग है ना, बाकी तो एक्स तो सेम ही है। तो हम यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 100 हुआ और a बराबर कितना हुआ, a बराबर, चूँकि सर्व समीका जो है उसमें -a ना होकर +a है और +b है, तो यहाँ पे दोनों में माइनस है, यानी कि a का मान जो है हम -5 लेंगे, b का मान -6। तो कितना होगा 100 - 5, 100 - 6 इक्वल्स टू कितना होगा, इस बार x² या x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस होता क्या था a + b, a का मान -5 है प्लस b का मान -6 है, और x होता था फिर 100 प्लस a × b होता था, यानी -5 गुणे -6। इसका क्या होगा, फिर से वही, अब ये होगा -5 और -6, और ये 100 और ये माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 5 × 30 हुआ 4 बार। और हमने कहा था जब माइनस के साथ दोनों संख्याएं होती है तो हम माइनस के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 6 × 5 = 11 गुणे ये 100 हुआ प्लस 30। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, इसमें भी हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं और बता भी दे रहे हैं। देखिए ये 104 को कितना लिख सकते हैं, 100 + 4, और इसको कितना लिख सकते हैं, 100 - 4। अब किस तरह से हुआ, इस बार x + a और x + b टाइप का नहीं है, इस बार क्या है x + y और x - y, यानी कि सर्व समीका नंबर 3, x + y और x - y होता है तो क्या होता है x² - y²। तो कुछ नहीं करना है, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यही आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इसे आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का और क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का। ये होमवर्क है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।